हैं और पैदल जा रहे हैं। उसने समझा कोई बच्चा आ रहा है, वो दूर से झींगे मारता है, ए शहजादे लौट जाओ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अमर इब्ने अब्देवद हूँ। शेरे खुदा चले जा रहे हैं, उसके सामने पहुंच जाते हैं। उसने कहा क्या इस्लाम में कोई बहादुर जवान नहीं है जो तू जैसे बच्चे को मेरे मुकाबले में भेज दिया है? शेरे खुदा फरमाते हैं, जुमला दे रहा, शेरे खुदा फरमाते हैं तू जैसे काफिर के लिए इस्लाम का एक बच्चा ही काफिर है, तू जैसे काफिर के लिए इस्लाम का एक बच्चा ही काफिर है। उसने ऊपर से नीचे तक मौला अली को देखा और देखने के बाद में कहा बेटा अपना नाम बताओ। अली कहते हैं मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। इतना कहना था, वो घोड़े से नीचे उतर आता है। ए अली तुम वापस हो जाओ, तुम मुझे नहीं जानते हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ। सुनो तुम अबू तालिब के बेटे हो। अबू तालिब ने और मैंने एक ही उस्ताद से फन हर्ब व ज़ब्त सीखा है, हम दोनों गहरे दोस्त थे, हम तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहते हैं, वापस हो जाओ। शेरे खुदा ने जब ये सुना तो फरमाते ठीक है तेरे सामने 3 बातें रखता हूँ, एक बात तू मान ले, मैं वापस हो जाऊंगा। हजरात कहाँ है वो तबलची जो कहते हैं आ जाओ मस्जिद में, अल्लाह रसूल की बातें होंगी, कहने वाले ने कह दिया हुजूर मैं नापाक हूँ, कोई बात नहीं है, तुम्हारा जुबान तो पाक है, चले आओ। ये तबलचियों से देखो और उनसे सुनो कि तबलीग किसे कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं सुन 3 बातें तेरे सामने रखता हूँ, एक बात तू मान ले, मैं वापस हो जाऊंगा। उसने कहा कहो। अली फरमाते हैं तू मुसलमान हो जा, हम वापस हो जाएंगे। तू मुसलमान हो जा, हम वापस हो जाएंगे। उसने कहा अली मुसलमान होना होता तो 450 किलोमीटर चल करके ना आता, मैं मुसलमान नहीं हो सकता हूँ। ठीक है यार, तू मेरे बाप का दोस्त है, जा वापस हो जा, हम तुझे माफ करते हैं, जा वापस हो जा। उसने कहा नहीं, अगर मैं वापस हो गया तो इतना बड़ा पहलवान आज तक मैं किसी से हारा नहीं, ऐसे वापस हो गया तो मेरी बदनामी होगी। अब शेरे खुदा आखिरी बात रखते हैं, तो ठीक है भाई तुम मुझसे जंग कर, अगर जंग कर, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसने कहा ठीक है हम जंग करेंगे। अब मौला अली फरमाते हैं कि चल तू हमला कर दे। उसने कहा अली पहले तुम हमला करो, इसलिए कि हमारे वार से कोई बचता ही नहीं है, तुम्हारे दिल के अरमा तुम्हारे दिल में ही दम तोड़ देंगे, पहले तुम हमला करो, हम बाद में हमला करेंगे। अली ने फरमाया नहीं भाई, हम मुसलमान हैं, हम पहले हमला नहीं कर सकते, पहले तुम हमला करो। हम मुसलमान हैं, हम पहले हमला नहीं कर सकते, पहले हमला तुम करो। उसने कहा यार मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात समझ में नहीं आई। अली फरमाते हैं तू समझ भी नहीं पाएगा। कहा समझाओ ना। कहा देखो हम मुसलमान हैं और मुसलमान का काम है कि किसी को छेड़ता नहीं है। बहुत अच्छे। हम मुसलमान हैं और मुसलमान का काम है कि किसी को छेड़ता नहीं है, और जब कोई मुसलमान को छेड़ देता है तो मुसलमान उसको छोड़ता भी नहीं। पहले तुम हमला करोगे फिर बाद में हमला हम करेंगे। उसने कहा ठीक है अली अपनी ढाल को संभालो। इसने अपनी तलवार को चमकाया, मौला अली ने अपनी ढाल को संभाला। अब इसने हमला कर दिया, मौला अली ने इसके वार को बेकार कर दिया। जब वार को बेकार कर दिया तो अमर इब्ने अब्देवद ऊपर से नीचे तक मौला अली को देखता है और कहता है शहजादे ये जो तुमने जिस तरीके से मेरे वार को बेकार किया है, ये दाव तो मैं भी नहीं जानता हूँ, जबकि मैं मक्का का सबसे बड़ा पहलवान हूँ। बताओ ना तुम्हें किसने सिखाया है? मौला अली मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं हमारे उस्ताद लाजवाब है, बेमिसलो बेमिसाल है, आफताबे रिसालत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिन्होंने मुझे ये सिखाया है। वो कहता वाकई में मोहम्मद बड़े पहलवान है। ए अली एक हमला और कर लेने दे। हजरात ज़हन हाजिर रखिएगा, इनफिरादी जंग का तरीका है एक हमला आप करेंगे, दूसरा हमला मैं करूंगा। मगर अब यहां कह रहा है अली एक हमला और कर लेने दो। अली उस दरबार के परवरदा थे जिस दरबार का मामला ये है कि वह क्या जुदो करम है शहे बता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अली ने कहा ठीक है भाई चल तू एक हमला और कर ले। अल्लाह अल्लाह, ये देखो कितने अच्छे लोग होते हैं। अब अली फरमाते हैं एक हमला और कर ले। उसने एक हमला और कर लिया, अब दूसरा हमला किया, अली ने उस हमले को बेकार कर दिया। तीसरा हमला अचानक बगैर बताए हुए गफलत में मौला अली पर करता है, जो मौला अली को अमामा को काटता हुआ पेशानी को जख्मी कर देता है। हजरात मौला अली फरमाते हैं ओ ना तुझे क्या हो गया है? एक हमला तूने किया, दूसरे की इजाजत दे दी, तीसरा हमला तूने कर दिया, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। हजरात इधर अली कह रहे मेरी बारी है, उधर महबूबे परवरदिगार अपने दस्ते मुबारक को रब की बारगाह में उठा देते हैं। माशाअल्लाह, ए अल्लाह अली को फतेयाबी दे दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कामयाबी दे दे। सरकार दुआ मांगे और भला वो दुआ कबूल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तुम्हारी भैंस का दूध थन में फिर वापस जा सकता है,
मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी ने जो कह दिया वो होकर के रहेगा। अब नबी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, सरकार की दुआ मांगने का अंदाज